हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 7.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का चौथा सवाल हल करने वाले हैं। देखिएगा, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है हमारा, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ठीक है, हमें बोला गया है कि ए बी और सी डी यानी कि ए बी ये वाली भुजा, सी डी ये वाली भुजा इस चतुर्भुज में सबसे छोटी सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि ए बी इस चतुर्भुज में सबसे छोटी है, सी डी इस चतुर्भुज में सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हमारा सवाल, दर्शाइए कि कोण ए बड़ा कोण सी और कोण बी बड़ा कोण डी है। तो देखिएगा, पहले हमें जो कुछ प्रश्न में दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं दिया। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या कहा गया है कि ए बी सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, तथा सी डी सबसे बड़ी है। अभी हमने सवाल को पढ़ा, सी डी सबसे बड़ी भुजा है। अब देखिएगा, अब हमने दिया तो लिख लिया, अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, हेड डालते हैं सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कोण ए बड़ा है कोण सी से, कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो देखिएगा ना, लिख लेते हैं कोण ए बड़ा कोण सी और कोण बी बड़ा कोण डी। और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं उपपत्ति। ठीक है, अब देखिएगा, यदि हमें कोण ए बड़ा सिद्ध करना है कोण सी को, यानी कि इस वाले कोण ए को हमें इस कोण सी से बड़ा सिद्ध करना है, तो देखिएगा हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और सी को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर उपपत्ति हेडिंग डालने से पहले रचना लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। तो हमने क्या की रचना, ए को हमने सी से मिला दिया, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे रचना और यहाँ पर लिखेंगे ए और सी को मिलाया। ठीक है, ये हमने रचना की। इस वाली रचना से, इस रचना से हमारा ये वाला पार्ट सिद्ध हो जाएगा, ए बचेगा। तो इसके लिए हमें एक और रचना करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी? हमें बी को डी से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा, रचना में आगे लिख देंगे तथा बी और डी को मिलाया। अब हमारी रचना हो गई कंप्लीट। अब हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, अब देखिएगा, यदि हम इसे कोण ए एक मान लें, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 और इसे 4 मान लेते हैं, ताकि हमें बार बार कोणों के नाम नहीं देने पड़े। डायरेक्ट हम कोणों के नाम की जगह कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 लिख सकते हैं। तो देखिएगा, अब हमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है? हमें दे रखी है इस वाले त्रिभुज को, देखिएगा ए बी सी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। इस वाले त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि जो ए बी भुजा है वह बी सी से छोटी होगी। क्यों होगी भाई छोटी? क्योंकि ए बी तो हमारी सबसे छोटी है, इस पूरे चतुर्भुज में ए बी हमारी सबसे छोटी है, तो बी सी से भी छोटी होगी। तो हम लिख सकते हैं ए बी छोटी है बी सी से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में जो हमारी ए बी भुजा है वह छोटी है बी सी से। ठीक है,
अब देखिएगा, जब हमारी ए बी भुजा बी सी से छोटी है तो ए बी के सामने का कोण भी बी सी के सामने के कोण से छोटा होगा। तो देख लेते हैं ए बी के सामने कौन सा कोण है। ए बी भुजा के सामने है हमारा कोण 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोण 3 और छोटे का चिन्ह लगा देंगे। और बी सी के सामने का कोण देख लेते हैं, बी सी के सामने है कोण 1 इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो हम लिख देंगे अब कोण 1। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कोण 3 छोटा है कोण ए से, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से इस ऊपर वाले त्रिभुज को देखिएगा ए डी सी। तो अब हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में। अब इस वाले त्रिभुज में हमें कौन सी भुजा पता है, हमें पता है कि हमारी सी डी भुजा है वो चतुर्भुज में सबसे बड़ी है। तो जो हमारी सी डी भुजा है ए डी से भी बड़ी होगी, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इस वाले त्रिभुज में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है सी डी भुजा बड़ी है किससे, ए डी से, ए डी से। अब इसे हम पलट के नहीं लिख सकते हैं, पलट के हम लिख सकते हैं ए डी छोटी है सी डी से, ठीक है। यानी सी डी की तरफ मुंह खुला था तो हमने फिर पलट दिया, सी डी की तरफ मुंह खोल दिया, इन्हें भी पलट दिया, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी ए डी भुजा है वह छोटी है सी डी से, क्योंकि सी डी तो बड़ी है, तो हमारी ए डी भुजा सी डी से छोटी है। तो हमारी ए डी के सामने का कोण सी डी से छोटा होगा। तो ए डी के सामने का कोण देख लेते हैं, ए डी के सामने का कोण कौन सा है, कोण 4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोण 4 छोटा हो जाएगा सी डी के सामने के कोण से। सी डी के सामने कौन सा कोण है, कोण 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोण 2 और इससे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखिएगा, अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो देखिएगा, हमारा फर्स्ट है कोण 3 छोटा है कोण 1 से, ये हमारा फर्स्ट है। और सेकंड हमारा कोण 4 छोटा है कोण 2 से, ये सेकंड है। दोनों को हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर। तो यहाँ देखिएगा, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 और छोटे का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखिएगा, कोण 3 और कोण 4 दोनों को मिला करके चित्र से क्या लिख सकते हैं, कोण 3 और 4 को, कोण 3 और 4 को पूरा ये कोण बन जाएगा कोण सी। तो हम कोण 3 और 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोण सी छोटा है। इसी प्रकार 1 और 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोण 1 और कोण 2 मिलाकर बना लेंगे पूरा कोण यानी कि 1, तो हम लिख सकते हैं कोण ए। अब देखिएगा, हमें यही चीज तो यहाँ पर सिद्ध करनी थी कि कोण ए बड़ा है कोण सी से, यानी कि सी हमारा ए से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए सी हमारा ए से छोटा है, या फिर हम इसे दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, पलट करके लिख सकते हैं कोण ए बड़ा है कोण सी से। और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये हमारा पहला पार्ट सिद्ध हो गया, यानी कि जो हमें कोण ए बड़ा सिद्ध करना था कोण सी से, वो हमारा सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार से हम कोण बी को बड़ा सिद्ध करेंगे कोण डी से। तो देखिएगा, अब हम लोग इस रचना जो हमने रचना बाद में करी थी बी और डी को मिलाया था, इस रचना की सहायता से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी। तो देखिएगा, अब हमारे एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कोण ये बन रहा है, ये कोण ये बन रहा है, यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर एक कोण। हम कोण 4 तक मान चुके थे, इसे मान लेते हैं कोण 5 और इसे 6 और इसे मान लेते हैं 7 और इसे 8। किसी प्रकार से भी मान सकते हैं, उसमें कोई क्रम का मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम इन त्रिभुजों में देख रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इन त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज में पहले देखिएगा, ऊपर वाला त्रिभुज क्या है हमारा, ए बी डी। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब इस त्रिभुज में हमें क्या पता है, हमें पता है इस वाले त्रिभुज में कि जो इसकी ए बी भुजा है वो हमारी ए डी से छोटी होगी, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, प्रश्न हमको बता चुका है कि ए डी
हमारी सबसे छोटी भुजा है, जब सबसे छोटी है तो जो हमारी ए बी है वो सबसे छोटी है, इसलिए वो ए बी से भी छोटी होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारी ए बी भुजा है वो हमारी छोटी है ए डी से, इसलिए हमारे ए बी के सामने का कोण, ए बी के सामने का कोण 7 छोटा होगा ए डी के सामने के कोण से। ए डी के सामने कौन सा कोण है? ए डी के सामने कोण 5 है, तो हम लिख देंगे कोण 5। इसे मान लेंगे समीकरण थर्ड, क्योंकि हम सेकंड तक तो मान चुके थे। अब देखिएगा, अब नीचे वाले त्रिभुज में इसी प्रकार से देखिएगा, नीचे वाला त्रिभुज क्या है? सी बी डी। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी में, और इस त्रिभुज में हमें क्या पता है कि जो सी डी भुजा है वो सबसे बड़ी है, तो सी डी हमारी बी सी से भी बड़ी होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हमारी जो सी डी भुजा है वो बड़ी होगी बी सी से, इसे पलट कर लिख सकते हैं बी सी हमारी छोटी होगी सी डी से। ठीक है, अब देखिएगा हमारे बी, इसलिए हमारी देखिएगा जो हमारी बी सी भुजा है वो हमारी सी डी से छोटी है, तो बी सी के सामने का कोण भी सी डी से छोटा होगा। तो यहाँ पर बी सी के सामने का कोण देख लेते हैं, बी सी के सामने कौन सा कोण है? कोण 8। तो हमारा कोण 8 छोटा हो जाएगा सी डी के सामने के कोण से। सी डी के सामने का कोण क्या है? कोण 6। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसके सामने कौन सा कोण है? कोण 6। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोण 6, इसे मान लेंगे समीकरण 4, और समीकरण 3 व 4 को जोड़ देंगे। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ देंगे। देखिएगा समीकरण 3 है हमारा कोण 7 छोटा कोण 5, ये समीकरण 3 है, और हमारा 4 है कोण 8 छोटा कोण 6, ये हमारा 4 है। कोण 7 और 8 को जोड़िएगा तो हम लिख सकते हैं कोण 7 प्लस कोण 8, और छोटे का चिन्ह लगा देंगे, और कोण 5 प्लस कोण 6। अब देखिएगा कोण 7 और 8 को क्या लिख सकते हैं? कोण 7 और 8 को लिख सकते हैं हम कोण डी, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण डी। इसी प्रकार से 5 और 6 को 5 और 6 मिला करके पूरा कोण बी बना लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा का चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे कोण बी। अब हम इसे पलट करके लिख सकते हैं कोण बी बड़ा है कोण डी से। अब देखिएगा हमें क्या सिद्ध करना था, यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इति सिद्धं। तो इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट